नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। तो यह वीडियो भाग नंबर पहला है। अनुच्छेद का जो भाग पहला मैंने 20 प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 प्रश्न यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और ये दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों, आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, उसको भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरे द्वारा जो भी बनाया जाएगा वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यह जो पहला प्रश्न है पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न रहता है, ठीक है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने पहले इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर उसका लिंक चाहिए दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद से मैं बता दोस्तों, आप हमारे चैनल पर भी जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट में उसको ओपन करेंगे, संविधान का जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है संविधान के वीडियोज़ में, वहाँ से आप एक एक करके सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि संविधान से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, आप सभी एग्जाम्स के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए मैं टॉपिक बाय टॉपिक हर वीडियो को, हर अलग अलग वीडियोज़ को बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखते हैं। होमवर्क का प्रश्न, संविधान में जो अंतिम रूप से पारित हुआ था हमारा संविधान, तो उस समय हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियों को रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को हमारे संविधान में रखा गया था जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो पहले का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न दिया है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि वर्तमान में, वहाँ पर पूछा गया था जब संविधान बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। और यहाँ पूछा जा रहा है वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हमारे संविधान में मौजूद हैं। तो इसको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। मैं दोस्तों एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर उस तरह से देखेंगे कि इस समय कितने अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, तो 450 प्लस अनुच्छेद तो हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मेन रूप से अगर आपको ऑप्शन में नहीं दे रहा है, अगर आपके ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, तो आपको इस तरह के ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो बताना है आपको दोस्तों, वर्तमान में जो भी संविधान में जो धाराओं की संख्या पूछा गया है, धाराओं से संबंधित यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ये आर्टिकल के बारे में ही पूछ रहा है, मतलब कि हमारे संविधान में जो भी अनुच्छेद है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो धारा अलग होता है, लेकिन यहाँ पे अगर संविधान के बारे में अगर रिलेट करके अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे उसके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेदों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कितने अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में इस समय। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? यह किस अनुच्छेद में मौजूद है कि हमारा जो भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में इस चीज़ के बारे में बताया गया कि हमारा जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताना आपको दोस्तों, यहाँ पर जो पहला अनुच्छेद है हमारा, पहला आर्टिकल आता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर पहला जो आता है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो अभी मैं बताया हूँ इसके बारे में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। यहाँ पे पाँचवें के यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? जो भी नागरिकता हमें मिली हुई है, ठीक है, तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 जो भी अनुच्छेद है उसके बीच में जितनी भी चीज़ों को दिया गया है सभी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर मैं बता दूं दोस्तों, जो नागरिकता है आपको अगर पता होगा किस भाग में आता है तो इसको कमेंट करिएगा। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, ठीक है। नागरिकता जो आता है हमारे भाग, यानी कि अगर मैं बता दूं
तो भाग 2 में आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आता है, यानी भाग 2 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, और इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा नागरिकता के बारे में, 5 से लेकर के 11 तक के जो भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें वहाँ पर नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा संविधान है, संविधान का अनुच्छेद है जहाँ पर हमें यानी कि नागरिकों को मूल अधिकार से संबंधित जो भी वहाँ पे उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 तक हो जाएगा। जो भी 12 से 35 का अनुच्छेद है दोस्तों, मौलिक अधिकार इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। ये इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मौलिक अधिकार दे सकता है या फिर मूल अधिकार दे सकता है, तो दोनों को एक ही बोला जाता है। और ये हमारे भाग कितने में आता है, भाग में बता दोस्तों, भाग नंबर 3 में आता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या कितना हो जाएगा इसका, 12 से लेकर के 35 तक जो भी अनुच्छेद है वह मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कमजोर वर्ग के लिए नौकरी तथा शिक्षा में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान में मौजूद है जो क्या करता है, हमें आरक्षण प्रदान करता है किस चीज़ में, नौकरी या फिर शिक्षा के लिए, जो कमज़ोर वर्ग के रहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं SC ST के जो भी होते हैं वो कमज़ोर वर्ग में आते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी यहाँ पे नागरिक होते हैं, उन्हें अलग से उन्हें क्या किया जाता है, उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह चीज़ें देखने को मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इस चीज़ को हम देखते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों छुआछूत है, जो छुआछूत होता है। ठीक है, छुआछूत कहते हैं इसको। तो छुआछूत से संबंधित यहाँ पे अस्पृश्यता के बारे में किस संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 17 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अस्पृश्यता के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का जब दोबारा चुनाव होता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के बारे में। ठीक है, 10 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? बताना आपको दोस्तों कि नागरिक को जो भी भाषण यानी कि कहीं पर बोलने की या फिर उसकी स्वतंत्रता की अधिकार के बारे में गारंटी दी गई है, किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया इसके बारे में? ठीक है, यानी कि पूरी तरह से आज़ादी बोलने की। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में आता है ये? तो इसका सही जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, 19 में। अनुच्छेद कितना हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है कि हमें बोलने की आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे 11 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? जो भी प्रेस को स्वतंत्रता मिली हुई है वह हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा 19 का क बोल सकते हैं इसको, या 19 का 1 भी बोल सकते हैं, इस तरह से रोमन अंक में भी दे देता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 19 का फर्स्ट में जो भी आता है प्रेस को स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 12 का यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के बारे में अभी मैं बता दूं दोस्तों, इसको मूल अधिकार भी बोलते हैं, इसको मूल अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो मूल अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार है वहाँ पर बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संबंधित रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद यहाँ पे जो 24 नंबर का अनुच्छेद है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पे 13 का यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर अल्पसंख्यक जो भी हैं उनके संरक्षण के बारे में बताया गया है या फिर उनके हित के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पे 14 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। 40 नंबर का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं दोस्तों यस बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, वह कौन सा अनुच्छेद है? उस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, डी हो जाएगा यहाँ पे। अनुच्छेद जो 32 है दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकार जो भी मूल अधिकार है उसकी रक्षा करता है। कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जो अनुच्छेद यहाँ पे 32 होता है दोस्तों, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, या फिर हृदय आत्मा भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह अनुच्छेद है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताना आपको दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस भाग में आता है, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों कि किस भाग के अंतर्गत कौन सा चीज़ें आता है। तो अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो मैं बता देता हूँ, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसको अनुच्छेदों में भी बताना है कि कौन सा आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। 36 से जो भी 51 तक आर्टिकल आप पढ़ेंगे वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद जो भी 39 है दोस्तों, वहाँ पर दिया गया है कल्याणकारी राज्य के बारे में। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों 17 का बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसके पहले मैं दोस्तों ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया था जब मैं भाग को पढ़ाया हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो में भाग में बताया हूँ। तो ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पर पंचायतों के बारे में बताया था, तो पंचायतों के अंतर्गत ही आ जाता है ग्राम पंचायत। यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि जो ग्राम पंचायत है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है उसका, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे डी हो जाएगा। 18 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 40 हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 40 के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? बताना आपको दोस्तों कि जो भी 42वां संविधान का संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है, इसको बताना आपको दोस्तों, ठीक है। जो 42वां संविधान का संशोधन हुआ था दोस्तों वह 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था। तो अगर बताना आपको दोस्तों यहाँ पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, या फिर कौन सा अनुच्छेद है जो कि बताता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। आपको बताना दोस्तों यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य है वह किस भाग के अंतर्गत आता है। तो मैं बता दूँ दोस्तों यहाँ पर जो 4 का क होता है दोस्तों, यहाँ पर 4 के क में 4 का क यानी कि इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को देखा जाता है, ठीक है। तो 19 के यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अभी ये क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, ठीक है, इसके पहले ही अभी मैं बताया हूँ। तो मौलिक अधिकारों की जो भी चर्चा की गई है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में, ठीक है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क है आपके सामने, यहाँ पे देखा जाए, प्रश्न दिया है संघ के कार्यपालिका की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताना आपको दोस्तों, जो भी संघ की कार्यपालिका की जो भी शक्ति होती है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में इसके बारे में दिया गया है। आपको कमेंट करना है दोस्तों यहाँ पर कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 होगा या 52, 53 और 54, इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको नॉलेज इसका क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।